होता है तो वो 38 की उम्र तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चों की बात की जाए कि क्या वो परीक्षा दे सकते हैं, तो वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो एज लिमिटेशन है वो 28 25 डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे ज्यादा मिलता है। ये चीजें, हालांकि इसमें कई सारी चीजें हैं, उन पर कभी अलग से चर्चा भी करेंगे। अगली बात आती है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सिंपल, आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है किसी भी विषय से, कितने भी परसेंट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। जैसे एक सूबेदार की भर्ती होती है, उप निरीक्षक जिला पुलिस बल, उप निरीक्षक विशेष शाखा, उप निरीक्षक आयुध, ऐसे अलग अलग पूरे बने रहते हैं। ये सारे अतकनीकी यानी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं और बाकी सारी फिर टेक्निकल पोस्ट होती हैं। ग्रेजुएशन होता है, बाकी टेक्निकल पोस्ट के लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को यहां रोक के आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगली बात, ये जो परीक्षा है ये 3 फेज में होती है। यानी सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप उसमें अच्छे नंबर लाते हो, क्वालिफाई करते हो, तो उसके बाद फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। यहां पर जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके लिखित परीक्षा यानी जो आपका सबसे पहला रिटन एग्जाम होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा, इनके मार्क्स के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन जो शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा है या जो फिजिकल आपका एग्जाम होता है, इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। क्या क्या चीजें होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके 2 पेपर होंगे। पहला आपका टेक्निकल का पेपर होगा, जनरली ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, फिर नून शिफ्ट में आपका नॉन टेक्निकल का पेपर होता है। ये दोनों पेपर उन बच्चों को देना कंपलसरी है जो टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। जो टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें विज्ञान के प्रश्न होते हैं। विज्ञान में बेसिकली गणित, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। जनरली 34 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 33 फिजिक्स के, 33 आपके केमिस्ट्री के। तो टोटल 2 घंटे का पेपर, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का ये पेपर होता है। ये केवल उनके लिए रहेगा जो टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो सामान्य नॉर्मल पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई करा है, प्योर एमपीएसआई के लिए जिन्होंने अप्लाई करा है, उनके लिए सेकंड वाला पेपर जो है वो कंपलसरी होता है। अब इसमें देखिए, यहां पर थोड़ा ये लोग लिखते बहुत ही कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें होता क्या है। ये 3 घंटे की परीक्षा होती है, 200 नंबर का ये पेपर होता है और ये सभी के लिए कंपलसरी होता है ना। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी के लिए कंपलसरी होता है। इसमें बेसिकली पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, जो दोनों 100 क्वेश्चंस के होते हैं। 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का दूसरा होगा, मतलब एक ही पेपर रहेगा, लेकिन उसमें 200 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 घंटे का आपका समय रहेगा। जो पहला आपका रहेगा उसमें 70 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 30 इंग्लिश के रहेंगे। मतलब हिंदी, अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी का बहुत ज्यादा वेटेज है, बल्कि इंग्लिश का भी। आप बिना हिंदी और इंग्लिश के इस पेपर को नहीं निकाल सकते हैं। तो 100 क्वेश्चंस में 70 हिंदी और 30 इंग्लिश होते हैं। और ये एक लिखते हैं सामान्य ज्ञान, लेकिन वो सामान्य ज्ञान नहीं, उसके अंदर सब आता है। उसमें मैथ्स भी आता है, उसमें रीजनिंग भी आता है, उसमें एमपीजीके भी आता है, उसमें साइंस भी आता है। ठीक है, विज्ञान मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हालांकि इनके क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन मैथ्स का, रीजनिंग का, एमपी का और साइंस का, इनका सबसे ज्यादा इसमें रोल रहता है। और करंट अफेयर्स भी हम बोल सकते हैं, 1 2 4 सवाल करंट अफेयर्स के भी बनते हैं। तो पहला जो 100 क्वेश्चंस का, मतलब टोटल 200 में से 100 क्वेश्चन तो प्योर हिंदी के 70 और इंग्लिश के 30 प्रश्न रहेंगे। अगले इसके आगे के जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैथ्स, रीजनिंग, एमपी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारे रहते हैं। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स की बात करें तो इनके क्वेश्चंस काफी कम आते हैं, लेकिन इन 4 विषयों के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि 100 में से लगभग 80% से ज्यादा प्रश्न इन्हीं सब्जेक्ट्स के आपके होते हैं। तो अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एमपी, साइंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन 6 सब्जेक्ट से आपके बनते हैं, है ना। और मेरा आपको एक और सजेशन रहेगा कि प्रीवियस पेपर्स आप लोग जरूर एनालिसिस करें। हमने 2016 के, 2017 के पूरे प्रीवियस पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विनर्स की ऐप पर प्रोवाइड करें। आप वहां से आराम से बिना किसी शुल्क के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप बेटर खुद को एनालिसिस करके देख सको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीजें होती हैं। बाकी अभी मैं आगे आपको डिटेल्स दे रहा हूं।
तो उम्मीद है, और ये पेपर सबके लिए रहेगा, है ना, ये आपका मेन पेपर रहता है। और अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करा है तो फिर उसका पेपर अलग से होता है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट्स और एग्जाम का लिखित एग्जाम जो होती है वो आपको यहां पे मैंने समझाया। ये जब आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। पहले देखिए, ये कुछ न्यूनतम शारीरिक अर्हता होती है, मतलब पहले आपका हाइट, चेस्ट, ये सारी चीजें चेक की जाती है। तो ये आप जरूर देख लें, क्योंकि ये बच्चे बहुत पूछते हैं कि हाइट कितनी होना चाहिए लड़कों के लिए, चेस्ट फुलाए बिना फुलाए कितना होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पूरा लिखा हुआ है। ऊंचाई की बात करें तो 167.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा। सीना पुरुषों के केस में एप्लीकेबल रहता है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86, दोनों में 5 का डिफरेंस आपका होना चाहिए, है ना। अपंग नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नॉक नी या फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें चश्मा लगा हुआ है। अगर आपका हल्का फुल्का नंबर है, बहुत माइनर है, नॉर्मल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा ही मोटा ग्लास लगा हुआ है, तो फिर वो अब डिपेंड करता है कि फिर वो कैसे वहां पे उसको इवेल्युएट करते हैं। लेकिन हल्का फुल्का अगर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंसिडर किया जाता है ना। लेकिन किसी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और पूरी तरीके से फिजिकली और मेडिकली पूरा फिट होना चाहिए। तो पहले तो यही चेक हो जाएगा। आप सबसे पहले तो इसी में बाहर हो जाओगे अगर आपने इन चीजों को फुलफिल नहीं किया तो। इसके बाद फिर 3 चीजें होती हैं, आप यहां पढ़ सकते हो। 800 मीटर की दौड़ रहेगी, ठीक है। 800 मीटर की दौड़ सबसे पहली होगी, ये आप पढ़ लीजिए। पुरुष, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने कितने मिनट और सेकंड में क्वालिफाई करना है। फिर लंबी कूद रहेगी, है ना, लॉन्ग जंप जिसको हम बोलते हैं, कितने फिट आपको कूदना है वो रहेगा। अच्छा, इसमें होता है जैसे मान लो आप दौड़ में ही बाहर हो गए तो फिर आपको आगे का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको वहीं से बाय बाय कर दिया जाएगा। फिर लंबी कूद रहेगी, लंबी कूद के बाद जो है आपका गोला फेंक रहेगा, पुरुष महिला 19 फीट 15 फीट, ये सारी चीजें यहां पे आप देख लीजिएगा, है ना। अब जब आप इन तीनों में क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू जो होता है वो ओनली 10 मार्क्स का होता है, सिर्फ 10 नंबर का इंटरव्यू होता है। मतलब सबसे ज्यादा रोल जो है आपके रिटन एग्जाम का ही होता है, ये ध्यान रखना, है ना। बाकी इंटरव्यू के भी 10 नंबर होते हैं, कोई बोनस या ऐसी कोई चीजें नहीं रहती है। और यहां पर जो लिखा हुआ है मैं आपको ऐसे ही बोल के बता देता हूं कि जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। लेकिन जो आपने पहला रिटन टेस्ट दिया और जो आपने इंटरव्यू दिया उसके मार्क्स के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अच्छा, सिलेबस को लेके हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, और जनरली हम जब क्लासेस लेते हैं तो वहां पे पूरा सिलेबस बता देते हैं। पर्टिकुलर मैथ्स की मैं बात करूं, और अगर आप चाहोगे तो हम हर फैकल्टी से अलग अलग सिलेबस का वीडियो भी बनवा देंगे। लेकिन मैथ्स की जैसे बात करूं मैं, तो आप समझ लीजिए कि एडवांस मैथ्स कम ही आता है, बाकी अरिथमेटिक और बाकी जैसे अभी एमपी पुलिस का पेपर आपने अगर दिया हो कांस्टेबल का, उसी लेवल का एमपीएसआई का भी होता है। एडवांस जनरली व्यापम जो है कम ही पूछता है, यानी एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ऐसे चैप्टर्स कम आते हैं। लेकिन बाकी इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे आते ही हैं, मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है ना। और सिलेबस कॉमन है, मतलब जो टॉपिक्स होते हैं वो हर परीक्षा के लिए जो आप पढ़ते हो वही यहां पढ़ना है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल कि सर प्रीवियस पेपर्स कैसे डाउनलोड करना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, विनर्स की ऐप इंस्टॉल करिए, और आपको यहां पे होम पेज पे आपको प्रीवियस पेपर्स दिखेगा। इस प्रीवियस पेपर्स पे क्लिक करोगे तो अलग अलग परीक्षाओं के बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, वन रक्षक, एसएससी की परीक्षाएं, बैंक की परीक्षाएं, एमपीपीएससी की परीक्षाएं, लगभग हर परीक्षा के हमने फ्री में प्रीवियस पेपर्स पूरे डाल दिए हैं। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, उनको आराम से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। अगला कि आपको अगर तैयारी करना है तो आप मेरे साथ और पूरी विनर्स टीम के साथ इसकी बहुत अच्छी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, है ना। मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। 10 फरवरी से विनर्स की ऐप पर इसका कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आ रहा है, जिसमें आपको पूरे विषय लाइव कक्षाओं के माध्यम से पूरे नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, पीडीएफ, सारी सुविधाएं जो इंदौर जैसे शहर में आके आपको मिलती है, वो सारी सुविधाएं घर बैठे अनुभवी फैकल्टीज की पूरी टीम जो है आपको कवर कराएंगी सारे विषय। फीस इतनी कम है, मतलब इंदौर जैसे शहर में अगर आपने पता लगाया हो लगभग 15,000 से 18,000 फीस होती है,
वही सुविधाएं, सारे विषय, एक एक विषय आपको मात्र 1299 में पढ़ाए जाएंगे। लेकिन 10 तारीख तक का ये ऑफर है, उसके बाद फीस ऑब्वियसली डबल हो जाएगी। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, विनर्स की ऐप पे आपको मिल जाएगा। विनर्स की टीम की सबसे खास बात है कि हर विषय के लिए हमारे पास एक अलग फैकल्टी होते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही फैकल्टी